मेरा आपसे और पूरी दुनिया से चैलेंज है। आपके लिए मेरा चैलेंज है कि दुनिया के किसी तख्ते पर भी अगर कोई ये दावा करे कि ओपन पोर्स यानी हमारे चेहरे पर जो छोटे छोटे मसाम होते हैं, छोटे छोटे जो सुराख होते हैं, इन पोर्स को परमानेंटली यानी कि मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है। ऐसा मेरा दावा है। अगर कोई भी वीडियो ये सुन रहा है और देख रहा है तो इसका ओपन पोर्स का परमानेंट हल नहीं है। इसके आर्जी हल हैं, टेम्परेरी हल हैं। 100% इनको बंद नहीं किया जा सकता। जहाँ भी, जिस जगह भी, जिस वीडियो पर भी आप देखो कि ओपन पोर्स या ओपन मसाम हमेशा के लिए ख़त्म करने का तरीका, तो वो समझें आपको चूना लगा रहे हैं। हमारी स्किन इन्हीं ओपन पोर्स के ज़रिए सांस लेती है, तो क्या हम अपनी स्किन के ओपन पोर्स को बंद कर सकते हैं? जिनका नाम ही ओपन है वो हमेशा के लिए ओपन ही रहते हैं, क्योंकि स्किन ने सांस लेना होता है। आप सबको पता है कि मेरी सारी वीडियो गूगल रिसर्च, चैट जीपीटी, AI, हेल्थलाइन, yahoo.com, इवन के मैं 16 स्केल की स्टाफ नर्स हूँ, इन सब का बायोडाटा आप सबके सामने रिसर्च के बाद अपने कम से कम 15-20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बाद मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। हर प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ और सब्सक्राइबर के एक कमेंट पर एक वीडियो बना देती हूँ। मैं इस पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक और लोहे कुरानी के ये अल्फाज मेरे जहन में रहते हैं, मेरी आंखों के सामने रहते हैं। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ मैं दिल में खौफ खुदा लेकर बनाती हूँ कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो और वो इल्म मिले जिसका उनको फ़ायदा हो, और सोशल मीडिया पर ऊट पटांग चीज़ों से जो वो देखते हैं उनसे वो बच सके, क्योंकि मेरी वीडियो चैलेंजेस वीडियो होती हैं। तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह एक कमेंट पर एक वीडियो बना दी गई है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि एक्ने के बाद पोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, इनका हल क्या है? क्या ग्रीन टी टोनर से बंद हो जाते हैं? तो इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी जहां पर ग्रीन टी का टोनर बनाकर बताया जाता था कि इसका आप स्प्रे करेंगे तो आपके पोर्स बंद हो जाएंगे। तो इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने फिर रिसर्च की, अच्छे वाली रिसर्च की, कंप्लीट रिसर्च की। FDA से इम्प्रूव्ड वीडियोस आपको सबको पता है कि मेरी होती हैं। तो ग्रीन टी एक टोनर ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए सेफ है, लेकिन सेफ उस सूरत में है, ये आर्जी है, टेम्परेरी है, ठीक है, परमानेंट इसका हल नहीं है। इनके लिए मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो ग्रीन टी टोनर से सेफ हैं, ठीक है, जो इनके हल के लिए आई हैं। क्योंकि सेंसिटिविटी अगर स्किन में ज़्यादा हो तो ग्रीन टी जो है ना वो एक हार्श या जिसको कहे ना गर्म तासीर, वो मैटर करता है ग्रीन टी चेहरे पर। किसी को सूट कर जाता है, किसी को सूट नहीं करता। जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है, वो जब ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए ग्रीन टी का टोनर यूज़ करेंगे, उनका सीबम कंट्रोल होगा, उनका ऑयल कंट्रोल होगा, इनकी चिकनाई कंट्रोल होगी, क्योंकि ग्रीन टी सीबम को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर जिनकी स्किन ही ड्राई है, खुश्क है, झुर्रियों वाली है, वो जब टोनर इसका यूज़ करेंगे तो उनको इसका रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो बुरा भी नहीं आने वाला, मतलब इसका उस पर कोई हल नहीं है। तो अपनी स्किन का टेक्सचर पहचान कर फिर ग्रीन टी का टोनर यूज़ करें। अगर ऑयली स्किन है तो रिज़ल्ट आएगा, ड्राई है तो स्किन पर मज़ीद ड्राइनेस आएगी, मज़ीद खुश्की आएगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे सस्ता और आसान और जो अच्छे वाला हल है ग्रीन टी टोनर से बेहतर, वो है क्ले मिट्टी, यानी कि मुल्तानी मिट्टी, क्ले मास्क। तो आपने मुल्तानी मिट्टी, मड मास्क जिसको बोलते हैं, ये जो पीली गाची येलो टाइप होती है, इसकी बात हो रही है। ये क्ले मिट्टी चाहे ग्रे में हो चाहे येलो टोन में हो, ये आप यूज़ करें एज अ मास्क। हफ्ते में 1 दफ़ा, ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो 2 दफ़ा, इस तरह आप इसका इस्तेमाल करें, ये बेस्ट रहेगा। एक हर्बल रेमेडी बता रही हूँ, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको देखें स्किन टाइटनिंग की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो डर्माकोस का टाइटनिंग मास्क है, चाहे वो चावलों का आटा है, चाहे वो कोई भी
कोई भी ऐसी स्किन प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को टाइट कर रही है, वो सब टेम्परेरी हैं, ये सब टेम्परेरी हैं। आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट वाला जो ओपन पोर्स को श्रिंक करना है वो क्या है, जो इन चीज़ों के लिए बने हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं जाना चाह रहे हो अचानक, तो फिर ये सब चीज़ें बेस्ट हैं, सुपर है, ठीक है। मतलब कि फ़ौरन जाना है, फ़ौरन लगाना है, तो स्किन एक टाइटली स्मूथ जो है ना एक टेक्सचर देगी। टेम्परेरी तौर पे कुछ टाइम के लिए, 1 डे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए आपकी स्किन जो है ना वो टाइटनिंग की तरफ चली जाएगी होम रेमेडीज़ के थ्रू। मुल्तानी मिट्टी, चावल का आटा, बेसन, जो चीज़, आटा घर का, जो चीज़ स्किन को, अंडे की सफ़ेदी, टेम्परेरी, ठीक है, जो स्किन को टाइट कर दें कुछ देर के लिए। अब इनके जो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सोशल मीडियाज़ और गूगल और चैट जीपीटी, ये AI सब की रिसर्च के बाद जो फाइनल निचोड़ निकला है वो एक तो है नायासिनामाइड सीरम 2% या 5%। पिक्चर मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। दूसरे नंबर पर रोज़मेरी। तीसरे नंबर पर इसके लिए जो बेस्ट चीज़ें आई हैं वो आपको एक मेथड भी मैं आपके सबके साथ शेयर करती हूँ। वो ये है कि आपने सबसे पहले फेस वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रीन टोनर यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन टी का टोनर, तब भी ठीक है, मतलब ये टेम्परेरी है। लेकिन इसको लगाने का ख़ास तरीका है, वो ये है कि आपने स्प्रे नहीं करना, आपने कॉटन पैड लेना है, जिनके रुई, ठीक है, रुई लेनी है, उसको आपने ग्रीन टी टोनर के अंदर डिप करना है, उसको टैप टैप प्रेस करके, रगड़ नहीं लगानी, टैप टैप करके, जैसे होता है ना टैपिंग में, तो प्रेस कर करके हल्का हल्का अपने चेहरे पर उसको जज्ब करा देना है। रब बिल्कुल नहीं करना, रगड़ ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाने। जो ऑथेंटिक वे है वो ये है, फेस वॉश करना है आपने, ठीक है। फेस वॉश करके उसके बाद आपने नायासिनामाइड, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है, ये आपने लगाना है। इसके अलावा रोज़मेरी सीरम है, तब भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। उसके बाद मतलब कि पहले आपने नायासिनामाइड की एप्लीकेशन कर ली, प्रेस कर लिया, प्रेस कर करके टैप कर करके लगा लिया। फिर उसके बाद आपने कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाना है और दिन के वक्त सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। और पूरी कोशिश करें कि ओपन पोर्स को जो भी ट्रीट आप कर रही हैं वो डे टाइम जो कर सकती हैं वो थे जो आर्जी थे, टेम्परेरी थे, मतलब कि वो आप यूज़ कर सकती हो। लेकिन जो आप अचानक कहीं जाना है तो वो टेम्परेरी तरीके हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली इसको स्मूथ टेक्सचर देना चाहती हैं तो वो नायासिनामाइड है। और इसके अलावा रेटिनॉल है। इसके अलावा फिर एंड जो होता है वो तो फिर लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं। और लेज़र ट्रीटमेंट्स से भी 100%, जब मैंने शुरू में वीडियो आपको कही थी, लफ्ज़ बोले थे कि किसी दुनिया के किसी तख्ते पर भी इसका परमानेंट हल नहीं है, तो फिर नहीं है, ठीक है। पैसा है, पैसा लगाओ, लेज़र ट्रीट कराओ, रिज़ल्ट 100% बिल्कुल नहीं मिलेगा। और काम की और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है, चाहे टेम्परेरी तरीके आप यूज़ कर रही हो आर्जी होम रेमेडीज़ के थ्रू ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए, और चाहे आप जो है ना वो एक जो इसका सॉल्यूशन है प्रोडक्ट्स के थ्रू वो अगर यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों सूरतों में आपने हर सूरत स्किन को मॉइस्ट रखना है, यानी कि स्किन पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। मॉइस्चराइज़र और लोशन एक ही चीज़ होती है। और पूरी कोशिश करें कि कहीं जाना हो तो टेम्परेरी तरीका यूज़ करें, जैसे कोई भी मास्क, मड मास्क, मुल्तानी मिट्टी का, राइस पाउडर का, चावलों के आटे का, यानी कि कोई भी टाइटनिंग मास्क, इवन के घर के आटे को उठाकर वो भी पेस्ट बनाकर स्किन पे लगाएंगे तो अच्छा खासा ड्राई स्ट्रिक आपकी पोर्स को वो कर देगा। तो आपने जो भी रेमेडी करनी है उसके बाद अपने चेहरे पर लोशन लगाना मत भूलिएगा, मॉइस्चराइज़र करना बहुत ज़रूरी है।